हेलो स्टूडेंट, पीटीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए एक लेक्चर और लेकर आया हूं क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इंट्रोडक्शन वीडियो है और एक्सरसाइज 3.1 का कुछ सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। इसी पार्ट में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन दूंगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है ना। तो अभी तक आप क्या पढ़े होंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आप क्या पढ़े थे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़े होंगे। ठीक, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स पढ़ना है अभी। पेयर मतलब जोड़े होते हैं। तो चलिए देखिए, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल पहले बता रहा हूँ आपको। लीनियर इक्वेशन, ठीक, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या है, लीनियर इक्वेशन, ठीक, टू वेरिएबल होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ax प्लस बी वाई और क्या हो जाएगा c इक्वल 0। ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक x वेरिएबल है और एक b वाई वेरिएबल है। यहाँ देखिए a b और c क्या है, रियल नंबर्स हैं। क्या है ये, रियल नंबर्स हैं। ठीक, a b c क्या है, रियल नंबर्स स्टूडेंट। ठीक, अब देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, क्या है कि पेयर दो जोड़े होंगे और दो लीनियर इक्वेशन कहलाएगा, वो रैखिक समीकरण कहलाएगा। तो यहाँ से देख लीजिए, अगर मैं जनरल फॉर्म की बात कर रहा हूँ, जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। इसी तरह a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल 0। ठीक, यहाँ देखिए a1 b1 एंड c1, a1 b1 एंड c1 एंड a2 b2 और c2, ये सब के सब क्या हैं, रियल नंबर्स। क्या है स्टूडेंट, रियल नंबर्स। ये सब हैं रियल नंबर्स। a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर क्या है, रियल नंबर्स है। लेकिन यहाँ पे एक मैंडेटरी, a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर नॉट इक्वल 0, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। ठीक, अब जैसे मैं कोई लीनियर इक्वेशन लिख रहा हूँ आपके सामने, देखिए लीनियर इक्वेशन क्या लिख रहा हूँ, 2x प्लस 3y इक्वल 5। ठीक, अब ऐसी कोई x और y की वैल्यू रखना है, ये दो वेरिएबल है x और y है, ऐसी कोई दो वैल्यू रखना है जो इसको सेटिस्फाई कर दीजिए। मान लीजिए x इक्वल हम क्या रखें 1 और y इक्वल क्या रखें 1। ठीक, मतलब 1 और 1 हो जाएगा। तो देखिए x की वैल्यू क्या रखते हैं 1 और y की वैल्यू क्या रखते हैं 1। तो क्या जाएगा 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3 और किसके बराबर है 5 के बराबर, और ये सेटिस्फाई हो जाएगा 5 इक्वल 5। तो ये सेटिस्फाई हो गया। ठीक, तो यही है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, वो 1 और 2 हो गया तो दो जोड़े हो गए, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट। वी विल प्रोसीड टू एक्सरसाइज 3.1 डायरेक्टली एंड understand whatever concepts here given. Please learn concept and we will solve exercise 3.1. देखिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आफ्ताब टेल्स हर डॉटर। ठीक है, आफ्ताब क्या बोल रहा है अपने डॉटर के बारे में, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. After 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Is not this intersecting? है ना, ये क्या है, इंटरेस्टिंग लिखा है। इज नॉट दिस इंटरेस्टिंग नहीं है। तो देखिए आफ्ताब क्या बोल रहा है, अपने बेटी के बारे में बोल रहा है ना, हर डॉटर, अपने बेटी के बारे में। ठीक, तो बोल रहा है कि 7 years ago I was 7 times, 7 साल पहले की बात है। कि कब की बात है, 7 साल एगो बोले तो पहले, 7 साल पहले की बात है। बोल रहा है कि अगर आफ्ताब x है तो डॉटर कितने की है, y की, और 7 टाइम्स एज ओल्ड अस यू वर देन, और उसका 7 गुना, अपने बेटी का कितना गुना, 7 गुना था। ठीक, देखिए आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ, और 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद
आई सॉल्व विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, जितना है उसका 3 गुना 3 साल बाद। चलिए क्वेश्चन को पहले हमें किस किस फॉर्म में लेकर आना है, बोला है कि रिप्रेजेंट दिस सॉल्यूशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ठीक, पहले अलजेब्राइक हमें लेकर आना है, फिर ग्राफिकली लेकर आना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या ले लें, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब की प्रेजेंट एज लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी x ईयर्स, कितने साल का, x ईयर्स का हो गया। इसी तरह लेट द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर बी बाई ईयर्स, कितने साल की, बाई ईयर्स। ठीक, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी x ईयर्स, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर बी बाई ईयर्स हो गया स्टूडेंट। तो देखिए ठीक है, चल रहा है, सब कुछ सही है। द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर बी बाई ईयर्स। अब चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, प्रश्न अनुसार। अब देखिए क्या बोल रहा है, 7 ईयर्स एगो, कितने की बात कर रहा है, 7 ईयर्स एगो की बात कर रहा है। ठीक, 7 ईयर एगो की बात कर रहा है। तो यहाँ क्या है, आफ्ताब, ये देखिए क्या है, आफ्ताब, और यहाँ क्या है, डॉटर। ठीक, आफ्ताब को देखिए स्टूडेंट, आफ्ताब का एज क्या है, x, और आफ्ताब का एज x और डॉटर की एज कितना, y है। अब देखिए 7 ईयर्स एगो, 7 साल पहले की बात, तो माइनस करेंगे, एगो वैल्यू तो क्या करना है, दोनों से माइनस कर देना है। ठीक, यहाँ पे इक्वल साइन लगा दो, और बोला है आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन, बोला कि डॉटर जितना है उसकी 7 गुना मैं हूँ, कितना, 7 गुना। आफ्ताब कितना है, अपने डॉटर का 7 गुना है। ठीक, ये पहला कंडीशन था, केस नंबर फर्स्ट। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। x माइनस यहाँ से क्या हो गया, 7 और इक्वल 7 का 22 से मल्टीप्लाई तो 7 बाई, और 7 का मल्टीप्लाई 7 से तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 7 7 जा 49। अब यहाँ से देखिए x, ये 7 बाई इधर आ जाएगा स्टूडेंट, तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का 49 है, माइनस 49, और ये माइनस 7 है तो इधर आएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। तो यहाँ से देख लीजिए x माइनस 7 बाई इक्वल माइनस 49 प्लस 7। ठीक, क्या लिखा है, x माइनस 7 बाई माइनस 49 प्लस 7, माइनस कर दीजिए, माइनस का कितना आ जाएगा, 42, 9 में 7 गए 2 और ये 42। इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम केस नंबर सेकेंड ले रहे हैं, केस नंबर सेकेंड आप नीचे राइट करिएगा। ठीक है, हमारे में स्पेस नहीं, इसलिए हम इधर राइट कर रहे हैं स्टूडेंट। तो देखिए केस नंबर सेकेंड क्या हो जाएगा, केस नंबर सेकेंड में बोल रहा है आफ्टर 3 ईयर्स, कितने साल बाद, आफ्टर, ऊपर लिख लेते हैं थोड़ी केस नंबर जिससे कि स्पेस मिल जाए। केस नंबर सेकेंड, आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स की बात कर रहा है, आफ्टर बोले बाद, तो यहाँ देखिए आफ्ताब है और यहाँ क्या है, डॉटर, यहाँ डॉटर है। आफ्ताब कितना है, x, डॉटर कितनी है, y। ठीक, कितने साल बाद, 3 साल की बात कर रहे हैं हम, y प्लस 3, दोनों साइड प्लस 3 करेंगे क्योंकि 3 साल बाद की बात का, आफ्टर 3 ईयर्स। अब बोला है आफ्टर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ आई सॉल्व बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, मतलब अपने बेटी का कितना, 3 गुना है, अपने बेटी का कितना गुना, 3 गुना। तो इसको भी सॉल्व कर लीजिए, x प्लस 3 इक्वल 3 बाई प्लस का 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब x और ये 3 बाई को इधर ले आइए तो माइनस, और ये 9 और ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x माइनस 3 बाई, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 9 माइनस 3 स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 6। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो देख लीजिए स्टूडेंट, अभी क्या बोला है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली, एल्जेब्रिकली तो ये रिप्रेजेंट कर दिए, तो क्या हो गया, ALGEBRAICAL, एल्जेब्रिकली हमने रिप्रेजेंट किया तो क्या गया, 7 माइनस बाई इक्वल माइनस का 42, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। और इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या हो गया, x माइनस 3 बाई इक्वल 6, दिस इज द इक्वेशन नंबर
सेकेंड। अब ये एल्जेब्रिकली हो गया, तो इसे अब हमें कैसे दिखाना है? एल्जेब्रिकली तो हो गया, अब हमें दिखाना है इसको ग्राफिकली। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट। फिर हम आगे का प्रोसेस ग्राफिकली कर रहे हैं, तो इसको पॉज करिए और राइट करिए। अब देखिए स्टूडेंट, इसको हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ठीक। एल्जेब्राइक तो मैं कर दिया रिप्रेजेंट। अब देखिए एल्जेब्राइक में थोड़ी से क्या कर सकते हैं आप, x माइनस 7y और माइनस है तो इधर आ जाएगा, तो 42 इक्वल 0, एक ही बात है। और इसको हम क्या कर सकते हैं, x माइनस 3y और माइनस का 6 इक्वल 0, तो ये इक्वेशन यही बन जाएगा और ये क्या है, एल्जेब्राइक है, ठीक। चलिए इसको हमें ग्राफ में दिखाना है, तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो देखिए बेन, ये क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, पहले x माइनस 7y इक्वल माइनस 42, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब हम क्या ले लें, बेन x इक्वल 0, जब हम क्या ले लेते हैं, x इक्वल 0 ले लेते हैं, तो यहाँ देखिए x इक्वल 0 ले लिए, तो हमें x को यहाँ पुट अप करना है, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 7y और माइनस का 42, तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस 7y इक्वल माइनस का 42, ये माइनस का माइनस कट जाएगा और y इक्वल क्या हो जाएगा 42, और ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 7 6 जा 42, तो y इक्वल कितना आ गया स्टूडेंट, 6 आ गया, ठीक। y इक्वल 6 आ गया। अब देखिए नेक्स्ट, अगर हम x इक्वल क्या ले लें 7, नेक्स्ट में क्या ले लें, y इक्वल 7 ले लेते हैं। चलिए क्या ले लेते हैं, ऐसी वैल्यू लीजिए, ऐसी वैल्यू आपको लेना है जिससे कि क्या ना हो, जिससे कि दिक्कत ना आए, पॉइंट में ना आए, है ना, और अपॉन में ना आए, कट जाए इजली, तो हमें ऐसी ही वैल्यू लेना है स्टूडेंट, ठीक। चलिए मैं लेता हूँ y इक्वल 7 ले लेता हूँ, y इक्वल क्या ले लिया 7 मानिए, बेन y इक्वल 7, तो रखिए यहाँ पे x माइनस 7 इंटू 7 और क्या हो जाएगा माइनस का 42, तो ये x रहेगा, ये माइनस का 49 और इक्वल माइनस का 42, तो यहाँ क्या आ जाएगा x इक्वल माइनस 42 और प्लस 49 हो जाएगा, तो x इक्वल क्या हो जाएगा माइनस 42 और प्लस 49, 49 में 42 जाएगा, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट प्लस का 7, ठीक। तो यहाँ से देख लीजिए x इक्वल 7, देख लूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्लियर है कि नहीं, हाँ ठीक है, इट इज़ क्लियर, ठीक। x इक्वल 0 और y इक्वल 6 आया, y इक्वल 7 रखे तो x इक्वल 7 आया। तो चलिए एक बना लेते हैं बॉक्स यहाँ पे, ठीक। पहले इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर दोनों को बॉक्स में राइट कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y इक्वल 6, ठीक। तो हम क्या रख दें, बेन x इक्वल 0 रख देते हैं। जब x इक्वल 0 रख दें तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकेंड है, तो 0 माइनस 3y इक्वल 6, तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस 3y इक्वल 6 और y इक्वल क्या हो जाएगा 6 अपॉन माइनस 3 और 3 2 जा 6 और y इक्वल क्या हो जाएगा माइनस का 2। जब 0 रखे तो क्या आ गया y इक्वल माइनस 2। अब देखिए हम एक बार y इक्वल क्या रख दें 0, अगर y इक्वल 0 रखते हैं तो देखिए क्या आएगा x माइनस 3 इंटू 0 इक्वल 6 और x इक्वल 3 का 0 से मल्टीप्लाई तो 0 ये 6 और x इक्वल कितना आ जाएगा 6, ठीक। x इक्वल क्या आ गया 6, ठीक। अब देखिए हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, क्या राइट कर लेते हैं, ऐसे बनाओ ये x और y, तो ये देखिए फर्स्ट का ही है, ये किसका है फर्स्ट का। x इक्वल कितना हो गया 0 रखें तो y इक्वल कितना आया 6 आया, ठीक। अब देखिए x इक्वल 7 रखे, y इक्वल 7 रखे तो x इक्वल 7 आ गया, मतलब y इक्वल 7 रखे तो x इक्वल क्या आ गया 7। अब देखिए नेक्स्ट इसी तरह टेबल बना लीजिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टेबल बनाए x और y। अब देखिए x इक्वल क्या रखे 0 तो y इक्वल क्या आ गया माइनस का 2, y इक्वल क्या रख दिए 0 तो यहाँ पे क्या आ गया x इक्वल 6, ठीक। ये हो गया स्टूडेंट, इसको पॉज करिए, चलिए देखता हूँ यहाँ पे बन जाएगा तो मैं यहीं पे बना देता हूँ, एक बार देख लूँ, हाँ जगह है तो स्पेस है, चलिए बना देता हूँ, देख लीजिए यहीं पे थोड़ी से स्पेस की कमी है तो बन जाएगा। चलिए देखते हैं अब हम कि सबसे पहले क्या x एक्सिस और y एक्सिस,
थोड़ी इसको नीचे बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये माइनस एक्स और ये माइनस वाई। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ ओरिजिन है तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7 से ज़्यादा नहीं लिखते हैं। इसी तरह इधर 1 2 3 4 5 6 और 7। इसी तरह इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 और ये माइनस का 7। ठीक, ये हुआ, ये ओरिजिन है। यहाँ पे x और y दोनों 0 0 होंगे। अब देखिए स्टूडेंट, आपको कोऑर्डिनेट क्लास 7th क्लास 8th क्लास 9th में पढ़ाया गया है। ठीक, तो अब देखिए पहले ग्राफ को हम पॉइंट करेंगे। किसे? पहले ग्राफ को पॉइंट कर रहे हैं। तो देखिए पहला ग्राफ क्या है, x, यहाँ से देख लीजिए x और ये y, x हो गया 0 और ये हो गया 7। तो पहला ग्राफ देखिए 0, x कहाँ आएगा 0, ये है, और y कितना है 7, तो y हो गया 7, तो यहाँ पे आएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या लिख देंगे x, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 और 7। ऑर्डर हमेशा x y में रहता है। इसी तरह देखिए दूसरा क्या हो जाएगा 0 और, सॉरी ऐसे नहीं करते स्टूडेंट, गड़बड़ हो गया, ऐसे होगा, ये 0 है और क्या है ये 6। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गया ग्राफ में, तो ये 0 और 6, तो ये देखिए 0 और ये क्या आ गया आपका ये 6, तो ये क्या हो जाएगा 0 और 6। अब नेक्स्ट देखिए दूसरा क्या है 7 और 7, दूसरा क्या है x y 7 और 7। अब देख लीजिए 7 कहाँ है, ये है x का 7 और ये y का 7, तो कहीं ये यहाँ पे है। ठीक, मानिए ये 7 है, तो यहाँ कहीं 7 और 7, हाँ ये हो जाएगा 7 और 7। ठीक, तो एक लाइन खींच दीजिए यहाँ से। चलिए ये लाइन, और ये लाइन का कौन सा समीकरण का बन गया, इक्वेशन का बन गया x - 7y = -42, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का लाइन हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट है 0 और -2, तो ये x का 0 हो जाएगा और -2 ये आ जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा कितना 0 और -2। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या 6 और 0, तो 0 तो ये है x y का, और 6 कहाँ है x का, ये, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं इसको 6 और 0। अब चलिए ये लाइन बना देते हैं स्टूडेंट। ये लाइन है आपके पास, ये थोड़ी लाइन बनाने में दिक्कत हो रही है, स्ट्रेट लाइन आएगी। कैसी आएगी? स्ट्रेट लाइन। ठीक, ये हो जाएगी। ये स्ट्रेट लाइन, और ये कौन सा इक्वेशन का है, x - 3y और माइनस का इक्वल 6, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो ये देख लीजिए स्टूडेंट, मैंने ग्राफली आपको रिप्रेजेंट करके दिखा दिया है ना, ये ग्राफ में है और एल्जेब्राइक में ये है ना। तो ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट, वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3900, लेटर सी बाइज another bat and 3 more balls of the same kind for 1300, represent this situation algebraically and geometrically। geometrically मतलब होता है ग्राफ के लिए ही, है ना, ग्राफ में ही दर्शाना है। ठीक, हम पहले algebraically करेंगे और geometrically। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को बिल्ड करिए आप और समझिए, फिर इसी तरह आप 1 2 4 क्वेश्चन के और सॉल्यूशन ढूंढिए। RD शर्मा से क्वेश्चन लीजिए या फिर RS अग्रवाल से। ठीक, देखिए एक क्रिकेट टीम की कोच है, वो कितना बैट खरीद रही है, 3 बैट खरीद रही है, और कितना बॉल 6 बॉल, और दोनों का कितना कीमत दे रही है 3900। ठीक,
एक बार में खरीदी 3 बैट और 6 बॉल और कितना दी 3900। फिर दूसरे लेटर बाद में सी वाइस मतलब फिर से वो क्रिकेट टीम जो है वो कैसी कोच है, महिला कोच है, तो अनदर फिर एक बैट खरीदी और 3 मोर बॉल्स और ज़्यादा 3 गेंद खरीदी और ऑफ द सेम काइंड ऑफ उसी प्रकार का, और कितने का हुआ ये दोनों टोटल 1300। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड जियोमेट्रिकली, हमें इसको प्रदर्शित करना है एल्जेब्रिक मेथड से, बीजगणितीय मेथड से और जियोमेट्रिकली मतलब ग्राफी मेथड से, ठीक, ग्राफ मेथड से। चलिए सबसे पहले हम एल्जेब्रिकली करेंगे स्टूडेंट सॉल्यूशन, ठीक। सॉल्यूशन देखिए क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन है हम सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बैट, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बैट बी कितना रुपीस, x रुपीस, ठीक। फिर द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बॉल बी कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ₹22, ठीक। एक बैट का कितना कीमत है x रुपीस और एक बॉल का कितना कीमत है ₹22। अब देखिए आई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आ जाइए कि क्वेश्चन में दिया क्या है। पहला केस दिया है जो सिचुएशन नंबर पहला दिया है, तो देखिए केस फर्स्ट में आते हैं, कितना बैट खरीद रहे 3 बैट और कितना बॉल 6 बॉल, ठीक। तो 3 बैट, 3 का मल्टीप्लाई किससे होगा x से, नंबर ऑफ बैट 3 और प्राइस कितना है x, तो कितना हो जाएगा 3x। फिर प्लस करिए स्टूडेंट, और कितना बॉल खरीद रहे हैं 6 बॉल और कितने रुपीस का 22, तो एक बॉल 22 रुपीस का, तो 6 बाई, और टोटल कितने में खरीदी है 3900 में, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट आपको यहाँ से 3 और 6 क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, तो 3 और 6 में से क्या कॉमन दिख रहा है 3, तो ये 3 आया तो यहाँ x बचा और यहाँ 3 2 जा तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 बाई इक्वल 3900, ठीक। यहाँ से देखिए 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 और 800, तो ये कट गया तो क्या आ गया x प्लस 2 बाई इक्वल 1300, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब देखिए केस नंबर सेकेंड में क्या बोल रहा है, केस नंबर सेकेंड बोल रहा है कि लेटर सी वाइस बाद में क्या खरीदी है, अनदर बैट मतलब एक बैट खरीदी, तो 1 का मल्टीप्लाई x से होगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट x हो जाएगा, क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक। ये देख लीजिए क्या हो जाएगा x हो जाएगा, प्लस और कितने बैट खरीदी 3 बैट, तो 3 का गुणा 22 से, और कितने में खरीद रही है 1300 में, इक्वेशन नंबर कितना हो गया ये सेकेंड, ठीक। ये देखिए क्वेश्चन नंबर x प्लस 2 बाई इक्वल 300, x प्लस 3 बाई इक्वल 1300। अब चलिए स्टूडेंट अब देखिए क्या कर देते हैं हम इसको एल्जेब्रिकली मेथड, इसे क्या बोलेंगे एल्जेब्राइक मेथड है, एल्जेब्राइकली, ठीक। एल्जेब्रिकली क्या हो गया x प्लस 2 बाई इक्वल 1300, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और x प्लस 3 बाई इक्वल 1300 क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये दो इक्वेशन हो गए, ये एल्जेब्रिकली मैंने शो कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद क्या करेंगे हम, क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद क्या करेंगे फिर हम ग्राफ में आपको दिखाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन ये है x इक्वल अगर हम क्या रख दें 300, ठीक, x इक्वल क्या रख दें 300 रख दें, तो देखिए क्या आता है यहाँ से x इक्वल 300 रखे तो 300 ये 2 बाई इक्वल क्या हो जाएगा 1300, यहाँ देखिए 2 बाई आ जाएगा और ये 300 माइनस 1300 माइनस 3, तो 2 बाई इक्वल क्या हो जाएगा 1000 और 2 से कट जाएगा 2 5 जा 10 और 00, तो बाई इक्वल कितना आ चुका है स्टूडेंट 500 आ चुका है, बाई इक्वल कितना आ चुका 500 आ चुका, ठीक। x रखे 300 तो बाई कितना आ गया 500। अब चलिए स्टूडेंट एक बार हम x कितना रख दें 500 रखते हैं तो देखिए क्या आता है, ठीक। x रख दिए 500 तो ये 500 प्लस 2 बाई इक्वल 1300, तो 2 बाई को यहीं रहने दीजिए और 1300 माइनस 500, तो 2 बाई इक्वल 1300 में 500 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 800 और 2 से कट जाएगा तो 4 2 जा 8 और ये बाई इक्वल कितना आ गया है 400, बाई इक्वल कितना आ जाएगा स्टूडेंट 400। देख लेता हूँ इधर स्पेस है कि नहीं, हाँ स्पेस है, चलिए कर सकते हैं। ए आ चुका है आपका, ए फर्स्ट इक्वेशन का। सेकेंड इक्वेशन क्या है स्टूडेंट देख लीजिए,
एक्स प्लस 3y इक्वल 1300, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। चलिए इसको भी सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट देखिए मैं यहाँ पे 300 क्यों रख दिया इकट्ठा और x इक्वल 500 क्यों रख दिया, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है और बड़ी वैल्यू में हमेशा बड़ी वैल्यू ही लेना, बस ये बचना है आपको कि अपॉन में ना बने, ठीक, जिससे कि ग्राफ प्लॉट करते नहीं बनेगा, इसलिए हम ऐसा सोच के रखें। आप इसकी जगह 300 की जगह कुछ और रख दीजिए ना, 600 अगर रखेंगे तो 6 में चला जाएगा 700, तो फिर अपॉन में बनेगा, तो इसलिए 600 नहीं रख सकते। फिर देखिए कुछ और देखिए 500 रख दीजिए, 500 रखें तो 800 ये कट गया तो ये आया, तो आप कुछ भी रख सकते हैं। चलिए मैं इस बार क्या लेता हूँ, x इक्वल 400 ले लेता हूँ। अब हमारी इच्छा है x इक्वल 400 लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 400 प्लस 3y इक्वल 300, यहाँ से क्या हो जाएगा 3y इक्वल 1300 माइनस 400, और 3y इक्वल 1300 400 जाएगा तो 900, इसीलिए मैंने 400 लिया कि ये 900 बन जाए और 3 से कट जाए, तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 और ये 00, तो क्या हो जाएगा y इक्वल कितना आ गया 300, ठीक, y इक्वल कितना आ गया 300। अब देखिए स्टूडेंट एक बार x इक्वल क्या ले लें 100 ले लें तो हाँ आ सकता है, x इक्वल क्या ले लें 100, अगर 100 ले लेते हैं 200 लेंगे तो नहीं आएगी, 1100 बन जाएगा तो नहीं कटेगा। ऐसा कुछ लीजिए कि ये क्या हो जाएगा 100, ये क्या हो जाएगा 3y इक्वल 1300, ये 3y इक्वल 1300 माइनस 100, तो 3y इक्वल क्या हो जाएगा 1200, और 3 4 जा कितना हो जाएगा 12, ये 00, y इक्वल क्या हो जाएगा 400। तो ये देखिए आपके पास क्या क्या आ चुका है, x इक्वल 300, y इक्वल x इक्वल 500 है, y इक्वल 500, y इक्वल 400, ठीक। अब चलिए इसको हमें क्या करना है, अब ग्राफ में दिखाना है स्टूडेंट, तो ग्राफ में दिखाने के लिए चलिए मैं सब वैल्यू बॉक्स में लिख लेंगे। ओके स्टूडेंट, इतना पॉज करिए और राइट करिए, फिर हम चलते हैं ग्राफ में सॉल्व करेंगे। इसका हम ग्राफ बनाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो है, तो इसमें भी माइनस वाला तो कोई नहीं है, ठीक, माइनस वाला नहीं है तो हम नहीं लेते हैं, सिर्फ प्लस वाला है तो प्लस ले लेते हैं इसमें। तो देखिए ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस, ये माइनस x और ये माइनस y, ठीक, तो माइनस नहीं है तो नहीं लेते। अब चलिए देखिए इसको कितना स्केल लेना है, 100 का स्केल ले लेते हैं जिससे दिक्कत ना हो, 100 200 300 400 500 और ये 600, इससे ज़्यादा नहीं लेते हैं। इधर देखिए 100 200 कितना हो जाएगा, ये 200 300 400 500 और ये 600 हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा, ठीक। चलिए ये हुआ। अब चलिए यहाँ पे क्या लिख दें, कॉस्ट ऑफ ए वन बॉल, क्या हो जाएगा कॉस्ट ऑफ वन बॉल, इसमें गेंद कॉस्ट ऑफ वन बॉल इन किस में हो जाएगा रुपीस, कॉस्ट ऑफ वन बैट क्या हो जाएगा कॉस्ट ऑफ वन बैट इन रुपीस, ठीक, कॉस्ट ऑफ वन बॉल कॉस्ट ऑफ वन बैट। चलिए अब ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, देखिए x 300 है y 500, तो x कितना 300 और y कितना है 500, तो ये सीधा 300 और 500, तो ये 300 और ये 500, तो यहाँ पे आ जाएगा 300 और 500। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है 500 और 400, तो 5 देखिए 500x का ये है और y का 400 यहाँ है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 500 और 400, ठीक। चलिए इसमें हम ये L1 हो जाएगा आपका, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए x कितना है 400, x 400 बाई 300, x 400 है और बाई 300, तो लगभग यहाँ पे आएगा ये कितना हो जाएगा, हाँ ठीक है 400 और 300 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए x 100 है, x 100 है तो बाई कितना है 400, तो ये यहाँ पे आएगा, तो x कितना है 100 और y कितना है 400, तो ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से ये बन जाएगा ये
ये हो जाएगा ये और ये। तो कॉस्ट ऑफ वन वॉल और कॉस्ट ऑफ वन बेड, ये कौन सा मेथड है, ग्राफिकली, जिसे हम क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिकली। ठीक, ग्राफिकली और जियोमेट्रिकली सेम है। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट, वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160 रुपीज़। देखिए क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि 2 किलो एप्पल और 1 kg ग्रेप्स, 1 किलो अंगूर कितने का मिला उस दिन, 160 रुपये का। ठीक, दोनों मिला के 160 रुपये का। फिर आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज 300। मतलब 4 किलो सेव और 2 किलो अंगूर एक महीने बाद कितने का मिला, 300 रुपये का। तो अब बोला है इसको रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड जियोमेट्रिकली। जियोमेट्रिकली मतलब ग्राफिकली, ग्राफ से आपको रिप्रेजेंट करना है ना। और ये द सिचुएशन एल्जेब्रिकली और एल्जेब्राइक मेथड से आपको क्या दिखाना है स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं सॉल्यूशन को सॉल्व हम कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा कि 1 kg पर kg ईच kg है ना। तो कैसे लिखते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच kg, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच kg ऑफ एप्पल ईच kg ऑफ एप्पल बी कितना रुपीस, x रुपीस। इसी तरह द कॉस्ट ऑफ ईच kg ऑफ ग्रेप्स बी बाई रुपीज़। कितना हो जाएगा, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच kg ऑफ एप्पल बी x रुपीज़ एंड द कॉस्ट ऑफ ईच kg ऑफ ए ग्रेप्स बी बाई रुपीज़ हो गया। अब चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाइए स्टूडेंट, है ना। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला केस क्या है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg। तो 2 kg का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, x से। तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन लिख लेते हैं यहाँ पे, केस नंबर फर्स्ट, है ना। तो पहला हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, 2x प्लस कितने kg, 1 kg। तो 1 का मल्टीप्लाई बाई से, तो बाई इक्वल कितने रुपीज़ का खरीदा था, 160 रुपीज़ का। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब केस नंबर सेकेंड देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, केस नंबर सेकेंड हो जाएगा आपके पास आफ्टर आ मंथ, कितने बाद, आफ्टर आ मंथ की बात कर रहे हैं, आफ्टर आ मंथ, एक महीने बाद की बात कर रहे हैं हम। ठीक, आफ्टर आ मंथ कितना खरीदा है, 4 kg एप्पल और 2 kg अंगूर खरीदा है। और कितने खरीदा है, 300 रुपये का। तो देखिए 4 का मल्टीप्लाई x से होगा, 4x प्लस 2 kg बाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 बाई इक्वल कितना हो जाएगा, 300 रुपीज़। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब यही जो कंडीशन है एल्जेब्रिकली में हम क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं एल्जेब्राइक मेथड से। तो एल्जेब्रिकली क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिकली में हो जाएगा 2x प्लस बाई इक्वल 160। अगर 160 को इधर कर देते हैं स्टूडेंट, देखिए 160 को इधर करेंगे तो क्या जाएगा, माइनस का 160 इक्वल 0। और ये क्या हो जाएगा, 4x प्लस 2 बाई इक्वल 300 हो जाएगा। ठीक है, ये जो इक्वल है इधर आ जाएगा तो ये माइनस 300 हो जाएगा और ये 0। तो ये हो गया आपका एल्जेब्रिकली। अब चलिए हमें ग्राफिकली दिखाना है, तो इसको हम पहले x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट देख लेते हैं स्पेस है कि नहीं, हाँ स्पेस है, क्लियर है। चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहला इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x प्लस वाई इक्वल 60 इक्वल कितना, सॉरी 160 है, कितना है 160। चलिए अब ग्राफिकली करेंगे तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। x इक्वल हम क्या रख दें स्टूडेंट, 50 रख देते हैं। ठीक है, हमारी मर्जी 50, लेकिन आप देखिएगा कि यहाँ पे अपॉन में ना बने, है ना, पॉइंट में ना आए बस, जिससे आपको ग्राफ प्लॉट करने में बहुत ईजी जाए। तो x इक्वल 50 रखें, तो देखिए x इक्वल 50 रखें तो 2 × 50 प्लस बाई इक्वल 160। तो यहाँ से 250 या कितना हो जाएगा 100 और प्लस बाई इक्वल 160 और बाई इक्वल कितना हो जाएगा स्टूडेंट 160 माइनस 100।
तो y इक्वल कितना हो जाएगा 160 में से 100 जाएगा तो 60 आ जाएगा। y बराबर कितना आ गया है 60 आ चुका है स्टूडेंट। अब देखिए फिर से एक बार x इक्वल हम क्या रख दें 60 रख देते हैं। चलिए हमारी इच्छा आपकी इच्छा जो भी रखना हो रख दीजिए। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 60 प्लस y इक्वल 160, तो 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, तो 120 प्लस y इक्वल 160। यहाँ से देख लीजिए y बराबर कितना हो जाएगा 160 माइनस 120, और y बराबर कितना आ जाएगा 160 में से 120 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 40। कितना आ जाएगा y बराबर 40 है ना, 60 में से 20 जाएगा तो 40 आएगा, उन्होंने 0 आ जाएगा। अब देखिए ये फर्स्ट की बात थी। अब इक्वेशन नंबर सेकेंड की बात कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या है 4x प्लस 2y इक्वल 300। ठीक, इसमें भी हम अगर x इक्वल 50 और 60 रख देते हैं जिससे गड़बड़ ना हो, है ना। और क्या है आप इसकी जगह कुछ भी रख सकते हैं, बस पॉइंट में नहीं बनना चाहिए, अपॉन में नहीं बनना चाहिए। देखिए x इक्वल हम क्या रख रहे हैं अभी 50 रख रहे हैं इसमें भी, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 50 प्लस 2y इक्वल 300, तो 4 5 जो कितना हो जाएगा 20, 200 प्लस 2y इक्वल 300, और 2y यहीं रहने दो तो 300 माइनस 200, तो 2y इक्वल क्या हो जाएगा 300 माइनस 200 कितना हो जाएगा 100। इसी वजह से हमने क्या रखा है यहाँ पे 50, जिससे ये 200 माइनस हो जाएगा तो ये कितना बचेगा 100, और 2 से कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 50। अब देखिए पॉइंट में नहीं आया, क्या आया 50, ये 50 हो गया। अब चलिए x इक्वल क्या रख दें एक बार फिर से 60 रख दें। ठीक है, आपकी इच्छा है y तो y को भी रख सकते हैं, तो 4 इंटू 60 प्लस 2y इक्वल 300, तो 6 4 जा 24 और 2y इक्वल 300, और 2y इक्वल क्या हो जाएगा 300 माइनस 240, तो यहाँ से 2y इक्वल 300 में 240 चला जाएगा तो क्या बचेगा 60, 2 से कट जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30, तो y इक्वल कितना आ चुका है 30। देख लीजिए y इक्वल क्या आ चुका है 30 आ चुका है। x इक्वल 50 रखे तो y इक्वल 50, x इक्वल 60 रखे तो y इक्वल 30 आया। यहाँ x इक्वल 60 रखे तो y इक्वल 40, यहाँ 50 रखे तो 60 आ चुका। अब देखिए हमारे पास पॉइंट आ चुके हैं, कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, निर्देशांक आ चुके हैं x y। अब इसको हम क्या करेंगे ग्राफ मेथड से, तो यहाँ पे अब जगह नहीं स्टूडेंट, तो ओके स्टूडेंट पॉज द वीडियो एंड राइट इट, वी विल प्रोसीड टू ग्राफ। देखिए स्टूडेंट एक ग्राफिकली हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, जियोमेट्री ही का मतलब होता है ग्राफली। ठीक है, इसका मतलब ही क्या होता है ग्राफिकली। ठीक, अब देखिए हमारे पास क्या x एक्सिस 2D हमें बनाना है, x एक्सिस, और क्या हो जाएगा हमारे पास y एक्सिस। थोड़ी टेढ़ा जा रहा है, लाइन सही नहीं जा रहा है। x एक्सिस और ये हो गया हमारे पास x एक्सिस, और ये हो गया y एक्सिस। ठीक, इधर माइनस वाला नहीं है तो माइनस वाला नहीं बनाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 है ना, ओरिजिन है तो 0 हो जाएगा। ठीक, चलिए ओरिजिन है यहाँ पे तो 0 0 राइट कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ से अब वैल्यू क्या है बड़े बड़े में है, 50 में है, 60 में है, 10 में है, 11 20 में है। तो देखिए कि इसमें 10 10 का ले लेते हैं, किस में ले लेते हैं 10 10 का। तो यहाँ देखिए 10, यहाँ 10 20, यहाँ 30, यहाँ 40, यहाँ 50 और यहाँ 60, और ज़्यादा है चलिए ले लेते हैं 70। अब यहाँ देखिए 10 20 30 40 50 और 60। ठीक, ये ले लिए। अब हमें इसमें ग्राफ प्लॉट करना है, क्या करना है ग्राफ को प्लॉट करना है। तो यहाँ देखिए x और y कितना है 50 और 60, तो पहले को x 50, x देखिए 50 कहाँ है, x ये हुआ 50, ठीक, और y कहाँ है 60 यहाँ। तो कुल मिलाकर इनका कोइंसिडेंट जो होगा यहाँ कहीं होगा। ठीक, कहाँ होगा यहाँ कहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा 50 और 60 हो जाएगा। ठीक, अब दूसरे का देखिए 60 और 40, 60 कहाँ है ये है और 40 y, तो 60 और 40 लगभग कहीं यहीं आएगा। ठीक, कहाँ पे आएगा ये 40 और ये 60, देख लीजिए यहाँ कहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा 60 और 40। ठीक, चलिए ये लाइन हम बना देते हैं स्टूडेंट। देखिए एक बुक लेकर, जिससे रेड पेन कहाँ है, रेड पेन, अरे ये रेड पेन से जिससे आपको दिखे। ठीक, ये देखिए ये बना, ठीक,
ये पॉइंट मिले। ये कौन सा लाइन है, L1 है, ठीक, L1 है। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट को प्लॉट कर देते हैं 50 और 50, नेक्स्ट 50 और 50, तो लगभग कहीं यहीं पे आएगा, तो 50 और क्या हो जाएगा 50। नेक्स्ट देखिए 60 और 30, ये 60 है और ये 30 है, 60 और 30, 60 और क्या हो जाएगा 30, ठीक। तो अब देखिए एक ये लाइन मिला हमें, ये कौन सी, L2, ठीक है स्टूडेंट, ये मिल चुका है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे क्या लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ एप्पल्स, द कॉस्ट ऑफ एप्पल्स इन किस में है, रुपीस पर केजी में। और इधर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देख लीजिए, द कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स, द कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स इसी तरह इन रुपीस पर केजी में हो जाएगा। तो ये आपका ग्राफ बन के तैयार हो चुका है स्टूडेंट, ये L1 है, ये L2 है, ठीक। तो ये ग्राफिकली मेथड से हमने सॉल्व कर दिया स्टूडेंट। तो ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट एंड ड्रॉ द ग्राफ प्रॉपरली विद ग्राफ कॉपी, ठीक है। ग्राफ कॉपी में आप इसको ड्रॉ करिए स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और एक बात ज़रूर है, शेयर करना ना भूलें।